बात अगर हम शुरुआती से करें तो अक्सर ऐसा माना जाता है कि फल कैसा होगा वो पेड़ से निर्धारित होता है। तो मेरे पिताजी सिलाई करते हैं, तो अक्सर होता था ना कि वो सिलाई करते करते गाना बजाते थे। तो पहले जो डेक होता था, टेप रिकॉर्डर, तो उस सब से वो गाना बजाते रहते थे, हमेशा गाना बजते रहता था। काम होता था ईद का, छठ का, इस टाइप का, तो रात में भी गाने बजते रहते थे। तो हम सुनते रहते थे बचपन से। और हम स्कूल जाते थे तो हमारे सर लोग हमको बहुत मोटिवेट करते थे, वो अक्सर हमसे सॉन्ग सुनते थे। तो शुरुआत तो वहीं से हुआ और आगे चल के बढ़ते गए तो पता चला कि आप कितना भी अगर अपने आप में है कि कर रहे हैं, लेकिन बिना गुरु ज्ञान नहीं है। तो मैं जब यहाँ शहर में आया तो मैं अपने गुरुजी से मिला। श्री शंभू संगीत महाविद्यालय मेरे गुरुजी हुए। आप गांव के रहने वाले हैं? जी, हम गांव के रहने वाले हैं। इंडिया का समझिए लास्ट बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर पे मेरा घर है, तो मैं वहाँ से आता हूँ। तो ये जो इतना प्यारा आप संगीत सुनाए हैं, ये गुरु जी से सीखे हैं या पहले से आपको आता था? देखिए, हमेशा से एक बात होती है कि आप कितना भी आप एक हीरा जो होता है ना, हीरा वो एक सामान्य पत्थर जैसा ही होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है। अलग अलग हिसाब से उसका आकार निकला हुआ रहता है, लेकिन उसको सजाने में किसी न किसी का हाथ होता है। अगर मैं मानता हूँ कि परमात्मा मुझे कुछ न कुछ दिए संगीत के क्षेत्र में, लेकिन मुझे सजाने का, एक रूप देने का काम मेरे गुरु जी ने ही किया। तो जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं के बदौलत हूँ। क्वालिफिकेशन आपका क्या है? वैसे एकेडमिक की बात करूँ तो मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है और बस अभी सीख रहा हूँ संगीत। आगे सिंगर बनना है? जी, लक्ष्य तो है, अब देखते हैं, अब मेहनत है, गुरुजी का आशीर्वाद है, कितना दूर तक जाते हैं। मुझे आपके बारे में जानकारी मिली है कि आप प्रधानमंत्री से मेडल भी प्राप्त कर चुके हैं। जी, तो जैसे अब संगीत के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में मैं अपने आप को सोचा कि आगे रखूं। तो यहाँ का पहला बच्चा हूँ सीतामढ़ी का, जो मैं मोदी जी से मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी से। यूथ पार्लियामेंट में युवा संसद महोत्सव में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मैं दिल्ली गया था युवा संसद में, तो वहाँ मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। तो यहाँ का मैं पहला बच्चा हूँ। और अलग अलग क्षेत्रों में जैसे स्पोर्ट्स में, रनिंग में भी मैं हूँ आगे, और भाषण प्रतियोगिता हो, फिर एक समाज सेवी के रूप में भी हमारे कॉलेज में एक इकाई चलती है एनएसएस, राष्ट्रीय सेवा योजना। तो मैं वॉलंटियर हूँ, स्वयंसेवी हूँ, और उससे जुड़कर अलग अलग जो वॉलंटियरशिप होता है तो उसमें मैं एक्टिव रहा। तो बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ सीतामढ़ी में अगर जड़ बना तो मेरे कॉलेज से ही, मैं गोयनका कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई है। प्रिंसिपल है गोयनका कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर रेणु ठाकुर, तो वो मेरी गुरु माँ है, इसलिए कि उनके माध्यम से ही मैं अपने संगीत वाले गुरु जी से मिला। तो उन्होंने ही अलग अलग स्टेज पर मुझे भेजा, चाहे वो मैं स्पीच में गया तो हो या फिर रनिंग में गया हो, तो कॉलेज से मुझे थोड़ा सा पंख मिला। आपके पिताजी एक दर्जी दर्जी ही गांव में कहते हैं, तो उतना पैसा भी तो नहीं हो पाता होगा जो आपको इतना क्वालिफिकेशन दे, और जितना आप आगे बढ़े हैं काफ़ी खर्च हुआ होगा, तो इतना पैसा कहाँ से लाते थे? जी, तो एक होता है ना कि जब पिताजी थे दर्जी, तो वो चीज़ मुझे विरासत में समझिए मिल गया। मैं जब स्कूल से पढ़ के आता था तो पिताजी काम करते रहते थे, मैं आराम से बस खड़े रहता था और देखते रहता था कि कैसे काम हो रहा है। और मैं मात्र 4 साल के ही था तभी से मैं मशीन चलाना, सिलाई करना शुरू कर दिया था। जिस समय सिर्फ सुई दिखता था उसी समय से, और पता नहीं चला कि बस देखते देखते मैं सीख गया। और सिलाई मास्टर भी हूँ मैं, पूरा सिलाई मुझे आती है। सिलाई भी करते हैं? जी, मैं यहाँ आया तो पहले सिलाई ही किया, सिलाई करके और उससे जो आमदनी हुई उससे मैं छोटा भाई को पढ़ाने के लिए मेन रूप से यहाँ आया था। लेकिन होता है ना, गाँव देहात में एक कहावत है कि बच्चे के बहाने माँ भी पल जाती है, तो उस हिसाब से मेरे साथ हुआ। मैं तो भाई को पढ़ाने आया, लेकिन किस्मत मेरा भी खींच लिया, तो मैं भी पढ़ने लगा। ये शहर आपके लिए लकी हो जी, साबित हुआ। जी। माँ सीता की नगरी है, एक बेटा आगे जा रहा है, तो ये तो सौभाग्य की बात है। तो आगे आप हिंदी फिल्मों के लिए गाना गाएंगे या भोजपुरी? देखिए,
मेरा लक्ष्य तो है कि मैं हिंदी में ही जाऊँ, लेकिन अभी जो क्षेत्रीय जो अभी माहौल बना पड़ा है, भोजपुरी को एक नीच दृष्टि से लोग देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ कोई भी आते हैं और अजीब-अजीब शब्द का उपयोग करके और गाने बना देते हैं और उसको धूमिल कर चुका है। तो मैं चाहूँगा कि उस जो पुरानी जो हमारी संस्कृति है, रिवाज है, मैं उसको चाहूँगा कि आगे बरकरार रखूँ, अच्छे-अच्छे गाने लाऊँ। तो है तो लक्ष्य हिंदी, लेकिन मैं भोजपुरी की जो अभी दुर्दशा है, मैं कोशिश करूँगा। अभी कुछ लोग हैं जो इसको बचा रहे हैं धीरे-धीरे, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी आगे लाऊँ। तो सुधार लाएँगे जी, आप। जी, मेरा पूरी कोशिश रहेगी। चलिए आप एक तो सॉन्ग सुना है, उसके अलावे मतलब किस-किस टाइप के सॉन्ग गाते हैं? मैं सभी टाइप का गाता हूँ। अभी तो वैसे इन लोग सुनाना था तो वो मैंने सुना दिया है। मैं हिंदी हो, पंजाबी हो, सूफ़ी हो, कव्वाली हो, भजन हो, भक्ति, हर टाइप का मैं गाता हूँ। अगर डिमोटिवेट रहूँ तो या खुश रहूँ तो हर समय में एक सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश करता हूँ वो 2 लाइन। जी, सुन जी। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। वाह! क्या खूब आपने गाना गाया है। तो ये एक ऐसा गीत है, मुझे हर समय ये एक अलग मुझे एनर्जी देता है। जब मैं लो होता हूँ तो हाई फील करवाता है, एक उम्मीद सा मेरे आपकी अंदर आँखों में आँसू भी आ गया। ये होता है अक्सर मेरे साथ। इसी सॉन्ग पे या और भी कोई सॉन्ग पे? नहीं, अक्सर हो जाता है, अक्सर गुरुजी कुछ सिखाते भी हैं मुझे, तो कुछ ऐसा लगता है जैसे सुर अगर लगता है तो ऑटोमेटिक आँख से आँसू आ जाता है। तो गुरुजी कहते भी हैं कि बेटा तुम किसी भी चीज़ को, तुम्हारा आत्मा संगीतमय है, तुम रूह से गाते हो। अक्सर ऐसा हुआ है कि हम गाते रहते हैं, कुछ सीखते रहते हैं, आँख से आँसू आ जाती है। आपके पापा, आपकी माँ आपका सहयोग करते हैं? जी, बिल्कुल, उनके सहयोग के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अब जितना उनसे संभव हो पाता है, कोई भी इस दुनिया में 2 ऐसे लोग हैं, एक माता-पिता और दूसरे गुरु। हमेशा चाहेंगे कि उनके पुत्र, उनके शिष्य हमेशा आगे रहें, और मेरा सौभाग्य है कि माता-पिता और गुरु जो भी है हमको एकदम चाहते हैं कि मैं बहुत आगे जाऊँ। तो मैं जिसको आप पढ़ाने आए हैं, वो अभी क्या कर रहा है? वो भाई वो भी पढ़ रहा है और उसका भी क्षेत्र रुझान थोड़ा इधर है। वो अभी एक ट्रेंड चलता है रैप सॉन्ग का, तो वो रैप सॉन्ग वगैरह ये सब लिख रहा है, वो शायरी ये सब करता है, तो वो भी थोड़ा-सा रुझान उसका इधर है। जी, और हम लोग बस पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं और आगे देखते हैं भविष्य कहाँ जाए। इतना मधुर सॉन्ग गाते हैं, सो इनके गाना सुन कर के आपको भी समझ में आया होगा। लेकिन आप फिर से इच्छुक हो इनका गाना सुनने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।